अनस बुमरंग बना ले, बुमरंग बना ले। क्या है जी जी व्यूअर्स, अब हमने अपना ये ट्रैवल शुरू कर दिया है। ये अपने लाइफ बोट हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं हम तकरीबन जो है वो केमाड़ी पोर्ट से, ये पोर्ट 1887 में इस्टेब्लिश हो गई थी और ये मतलब बहरे अरब जो अरेबियन ओशन ये कहलाता है। इस वक्त हम अरेबियन ओशन में और इसको केमाड़ी को जो है गेटवे ऑफ कराची या गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये बहरे अरब के उन स्पॉट्स में से हैं जहाँ पे कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा शैलो वाटर और डीप वाटर का कम्बिनेशन होता है, जहाँ पर पोर्ट की शिपिंग और उनका यहाँ पर जो वो लंगर अंदाज होते हैं उसके लिए बहुत आसान होता है। यहाँ से तकरीबन हम 12 से 13 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेंगे मनोड़ा की जानिब। ये एक्चुअली अगर हम पाकिस्तान के कोस्टल बेल्ट को देखें तो ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट है जो तकरीबन पाकिस्तान की 80% रेवेन्यू को जनरेट करता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको पूरे दुनिया से जो है वो मतलब शिपमेंट्स आते हुए नज़र आएंगे और यहाँ पर वो लगरअंदाज हैं। ये देखिए एक तरीके से एक कैनाल सी है, यहाँ से कैनाल से वो एंटर होते हैं और डिफरेंट जगह पर जो उनकी बर्थ मिलती हैं वह यहाँ पर तकरीबन शायद 36 बर्थ हैं और कुछ वेस्ट बर्थ कहलाती है, कुछ ईस्ट बर्थ कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमारे ये चारों तरफ जो है ये शिप्स हैं, ये शिप्स हैं और ये मुख्तलिफ जगहों से हमें ये देखिए ये सबसे बड़ा ये शिप है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट आपको शिप नज़र आएंगे। अच्छा, हम जो एक्चुअली ट्रैवल करेंगे 12 to 13 किलोमीटर है यहाँ से, वो सामने आपको एक लाइट हाउस नज़र आ रहा है बहुत, अगर मैं आपको हमारा कैमरा दिखा सके। ये मनोड़ा पर है, तो यहाँ तक हमें इंशाल्लाह ट्रैवल करना है और इस वक्त हम अपने फैमिली के साथ हैं और सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त टेम्परेचर हमें बताया गया है कि 32 डिग्री इस वक्त जो है सी पर हमें महसूस हो रहा है। ह्यूमिडिटी इस वक्त तकरीबन 78% ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर अच्छा तो हम बता दें पाकिस्तान की कोस्टल तारीख, तो ये बल्कि तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें तो ये 1600 और 1500 से भी पहले यहाँ पर जहाज़ लंगर अंदाज हुआ करते थे और अरब से और अफ्रीका से ट्रेड हुआ करती थी, लेकिन वो यहाँ से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर जो ठट्टा के यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट साउथ की जानिब जो है यहाँ से वहाँ पर हुआ करता था, जिसको पुराने ज़माने दीबल भी कहा जाता था। तो वो पूरा वहाँ से पोर्ट, अब आप यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो कराची है और कराची में सबसे बड़ा पोर्ट ये केमाड़ी है जो कि गेटवे ऑफ द केमाड़ी कहलाता है, गेटवे ऑफ द कराची और गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। पूरे पाकिस्तान की ट्रेड यहाँ से होती है। 78% रेवेन्यू जनरेशन जो होता है पाकिस्तान का वो यहाँ से होता है। यहाँ पर आप देखिए ये सबसे बड़ा जो जहाज़ था वो MCN नैना, ये 2023 के अंदर यहाँ पर आया था और जो केमाड़ी पोर्ट की तारीख़ की सबसे बड़ी मतलब ये कि आने वाला जहाज़ है। और यहाँ पर पाकिस्तान अपने भी शिप्स बनाता है और अल अब्बास नाम का जहाज़ पाकिस्तान ने सबसे पहले यहाँ की वेस्ट वाफ में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाया था
जो कि मतलब बहुत कामयाब जहाज़ था। आप देख रहे हैं व्यूवर्स, ये चारों तरफ हमारे जो है ये कश्तियाँ और बड़े शिप्स हैं। ये देखिए, ये जो है ये एंकर कहलाते हैं, जिसे आपने एंकर का नाम तो आप सिर्फ टेलीविज़न में देखते हैं, लेकिन ये जो एक समंदर के अंदर डूबे हुए हैं, ये वो जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए, जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एंकर है। तो ये जो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह नहीं डूबते और ये अपने जो है वो मतलब जहाज़ को बैलेंस भी रखते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा ये सफ़र, ये देखिए एक छोटा सा लाइट हाउस आपको नज़र आ रहा है। ये सामने ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के ज़रिए रात के वक्त डायरेक्शन दी जाती है छोटे जहाज़ों को या दूसरे जहाज़ों को, कि वो किस तरीके से जो है वो मतलब ये कि डायरेक्शन उनको दी जाती है। तो वो देखिए, वो एक फैमिली जो है वो बोट के अंदर जा रही है और इस तरीके से यहाँ पर बोटिंग से लोग एंजॉय करते हैं। मौसम इस वक्त कंपैरेटिवली कराची शहर के बनस्बत तकरीबन 5 से 7 डिग्री का फ़र्क है, क्योंकि इस वक्त सी सरफेस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ये चारों तरफ आपको ये मतलब शिप्स और बोट्स नज़र आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आज हम आपको कराची पोर्ट ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश हुआ 1887 में, कराची का वाहिद बड़ा सबसे कमर्शियल और कार्गो पोर्ट, यहाँ से आज आपको मनोरा की तरफ ले चलेंगे। और आज ये हमारा एक फैमिली विज़िट है यहाँ पर। ये देखिए, ये हार्बर है और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के छोटी बोट्स और शिप्स लगे हुए हैं। यहाँ से बोर्ड होते हैं मतलब बोट के अंदर, और ये यहाँ का एक समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है या लाउंज कह लें। ये सामने आपको सारे छोटे छोटे शिप्स नज़र आ रहे होंगे और ये सामने सारी जो है ये शिप्स हैं। ये अब हम आपको शिप बोट की तरफ ले चलेंगे। तो ये तकरीबन मतलब नॉट्स का, हमारे यहाँ तो मतलब रोड पर हम ट्रैवल करते हैं तो हम किलोमीटर या माइल्स का वो रखते हैं, लेकिन जब हम सी में ट्रैवल करते हैं तो नॉट्स होते हैं। तो उन्होंने अपने उसमें बताया कि कितने मतलब ये कि 10 नॉट या 5 नॉट या उससे कम। बहरहाल अब ये मनोरा का जो है वो ये लाइट हाउस नज़र आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर हमने अभी तकरीबन उसका 60% आलमोस्ट तय किया है। इंशाअल्लाह ताला मनोरा जी ये यहाँ डिफरेंट ऑफिसेस हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के और मनोरा बीच के। ये देखिए, फेथ, कैरेक्टर, करेज, कमिटमेंट, ये इनका स्लोगन है, फेथ, कैरेक्टर, करेज एंड कमिटमेंट। तो ये इनके ऑफिसेस है डिफरेंट कराची पोर्ट ट्रस्ट के और दूसरे शिपिंग से कंसर्न जो इदारे होते हैं उनके ये ऑफिसेस हैं। ये बोट है जो तकरीबन इस वक्त हमने अपने नाखुदा से पता किया है, ये तकरीबन मतलब कह रहे हैं कि क्या हुआ? ये देखो ये देखिए डिफरेंट। ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, सबसे ये हमारे मेज़बान हैं डॉक्टर असलम शेख, डॉक्टर फरिया के अबू। तो इन्होंने आज ये इसको सारा अरेंज कराया है। सारी पूरी फैमिली हमारी
इसका एक रिकॉर्ड है बहरहाल यहाँ पर। वो असर बहुत wheel of a ship, wheel of a boat, the symbol of shipment, the symbol of ship. ये बेसिकली मॉडल है लाइट हाउस की, जिसकी वजह से ये मनोरा मशहूर है। मनोरा यहाँ में पाकिस्तान से पहले वो बीच है जहाँ पर ये लाइट हाउस नस्ब किया गया था, और ये लाइट हाउस तकरीबन 100 नॉट से भी नज़र आता है शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए और शिप्स की दीगर मालूमात फराहम करने के लिए। ये एक मॉडल है, बाहर इसका मनोरा पे जो है वो बीच पे ये लगा हुआ है। ये मतलब बहुत अलेक्जेंडर के ज़माने के शायद ये बीच है, और उस ज़माने में इसको मनोरा डारा 12 कहा जाता था। अब शायद ये मनोरा के नाम से मंसूब है। एंडिंग आगे जाकर तो अब हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं मनोरा बीच पे, और हमें बहुत मज़ा आया। हमने अपने फैमिली के साथ बहुत मज़े किए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, ये व्यूअर्स लियारी एक्सप्रेस वे पे हम ऑन हुए हैं। ये 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान कराची के लिए खुसूसी पैकेज के तहत ये लियारी एक्सप्रेस वे की कंस्ट्रक्शन की जो है इनाग्रेशन रखी थी, और इसके लिए तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक डिसमेंटल हुआ था। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो है यहाँ से डिसमेंटल किया गया था, और ये खारदर से लेकर के आलमोस्ट तकरीबन सोराब कोट तक जो लियारी नदी है, इसके अतराफ़ में जो तकरीबन 10-10 किलोमीटर के अतराफ़ जो है इसको क्लियर किया गया था। और उस वक्त सब्सिट्यूट के तौर पे, एडजस्टमेंट के तौर पे इनको मुशर्रफ कॉलोनी और दूसरी जगहों पर हॉक्स बे में प्लॉटिंग दी गई थी। खैर, अब वो इनिशियली जो इंजीनियर्स ने उस वक्त इसको प्लान किया था वो लाइट व्हीकल ड्राइव के लिए किया था, और 2012 के अंदर एक और सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें यह था कि इसको हैवी व्हीकल के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अब दोबारा इस गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने अब इसको एक प्लान बना रहे हैं कि ये दोबारा इसको हैवी व्हीकल के लिए खोलेंगे। अब हैवी व्हीकल्स के लिए खोलने के लिए ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तकरीबन कराची की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के दरमियान से ये गुज़र रहा है, और ये जहाँ जहाँ फ्लाईओवर्स हों वहाँ नीचे जो है थिकली पॉपुलेटेड कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, और इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हैवी व्हीकल्स को बियर नहीं कर सकेगा, क्योंकि डेफिनेटली हैवी व्हीकल्स नहीं इस पर ट्रैवल करना है, क्योंकि यहाँ से पोर्ट जो है वो कनेक्ट होता है। पोर्ट से लेकर के ये M10 तक जो हमारा है, ये एक जो इंटरनल कनेक्शन है थ्रू कराची। तो दूसरा ये है कि ये नॉर्दर्न बाईपास के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया था और किया जाना चाहिए। तो नॉर्दर्न बाईपास को इसी प्रॉपर के लिए बनाया गया था कि वो हैवी व्हीकल्स को वहाँ पर उस पर वो कैरी ऑन हो सके। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट फिर प्लान कर रही है कि यहाँ पर से हैवी व्हीकल्स को मतलब ये के पास ऑन किया जाए, जिससे बहरहाल आसपास की आबादियों को और इसकी कंस्ट्रक्शन को ख़तरा है, और जगह जगह से इस बात को एहतमाल है कि यहाँ से क्रैक्स पड़ सकते हैं, या ये इस वेट को, हैवी व्हीकल्स के वेट को बियर नहीं कर सकेगा। मुस्तफ़ा कमाल जो ज़माने में नाजिम थे, जिनके
ज़रिए निगरानी ये बहुत हिस्सा, इसका बड़ा हिस्सा कंप्लीट हुआ। उन्होंने भी उस पर एहतजाज किया है और उन्होंने इस बात को हुकूमत की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है कि जब तक लियारी एक्सप्रेसवे को पूरा मतलब ये कि रिकॉन्स्टिट्यूट ना कर दिया जाए हैवी व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, री इंजीनियरिंग हो, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो, तो उस वक्त तक इस पर हैवी व्हीकल्स को परमिशन देना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इस हवाले से हम और बाब इख्तियार से यही अपील करते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे जो इतना इम्पोर्टेंट वे है और कराची के बहुत सारे जो ट्रैफिक का लोड इसने बियर किया है, पोर्ट से लेकर के सोहराबकोट तक जितने भी अतराफ़ में एरिया हैं ये इनको क्रॉस करता है, शेरशाह, बल्दिया, नाज़ाबाद, नॉर्थ, लियाकताबाद, उसके बाद फिर गुलशन इकबाल, फिर सोहराबकोट। तो इस तरीके से ये एक मतलब एक अच्छा पैसेज है और इसको सेफ़ रखा जाना चाहिए और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।